आज तक के सेशंस में हमने योग वशिष्ठ की शुरुआत जहां से की थी, जैसे सोमेश्वर जी ने बताया कारुण्य, उसके पहले भी सुतीक्ष्ण नाम के एक व्यक्ति ने अगस्त्य ऋषि ऋषि से पूछा था कि कर्म और ज्ञान इसमें से श्रेष्ठ क्या है। ये प्रश्न हमेशा हमारे साथ होता है और वही एक जो सिलसिला है, वो सीक्वेंस है, वो आते गए एक के बाद एक हम कहानियां सुनते गए। और फिर जैसे भरद्वाज ऋषि को, भरद्वाज नाम के शिष्य को वाल्मीकि ऋषि अपनी योग वशिष्ठ की कहानी बताते। तो रामायण हो चुकी है, मतलब रामायण लिख चुके हैं वाल्मीकि ऋषि। और ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये श्री राम जी की कहानी आपने लिखी और ये लोगों के लिए बड़े आदर्श रहेगी कि किस तरह से वे उन्होंने अपने जीवन में बर्ताव किया, कैसे कैसे समस्या आई। लेकिन वो ज्ञान जो उन्हें एक इतने श्रेष्ठ बना सके, उस ज्ञान को भी लोगों के पास पहुंचे, ताकि लोगों को सिर्फ मुझे ऐसा बिहेव करना है, मुझे ऐसा बर्ताव करना है, यह तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कौन सा ज्ञान है, किस तरह से हम ऐसे बने श्री राम जी जैसे, वो भी पता होना चाहिए। वरना लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसका टूल्स उसके उनके पास नहीं रहेगा, उसके मार्ग नहीं रहेंगे। गोल तो पता है लेकिन पाथ पता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करें। तो इसलिए योग वशिष्ठ का ज्ञान भी हम दे दें। और उसके बाद हमने पूरा देखा, उन्होंने जो कहानी बताई है कि श्री राम जी को उनकी शिक्षा के बाद, पढ़ाई के बाद वो जैसे भ्रमण करके आते हैं और फिर आने के बाद वो एक तरह से वैराग्य में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अ, लोग जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी केवल एक आकांक्षा होती है कि मुझे सुख मिले, मुक्ति मिले। लेकिन उसके जो मार्ग होते हैं, वो मार्ग उन्हें ऐसे दिखाई देता है कि हर मार्ग में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सुख है, उसके बाद फिर दुख ही दुख है। तो उनका बेसिक प्रश्न यही आता है कि जो कुछ भी कर रहा है इंसान, चाहे वो फिर पैसा कमा रहा हो, चाहे शरीर सुख की तरफ देख रहा हो, चाहे अपने मन को ही कुछ बहलाने की कोशिश करता हो, चाहे आगे जाके काल के ऊपर डिपेंड करता है, आज दुख नहीं है कल शायद सुख आ जाएगा। हाँ, ये सारे जो सपने देखता है या सारा जो कुछ देख रहा है, तो उसमें उसकी इच्छा यही होती है कि ये करूंगा फिर सुख मिलेगा, वो करूंगा फिर सुख मिलेगा। लेकिन वो करते करते ये सारे क्षणिक होते हैं। ये तो हमारा स्वयं का जो नेचर है, स्वरूप है, वो इतना इनफाइनाइट है कि छोटी छोटी चीजें हमको कभी भी सुख नहीं दे सकती। तो आज मैं इसके पीछे जाऊंगा, कल उसके पीछे जाऊंगा, और ये जीवन भर भागते ही रहूंगा, और ये जीवन तो समाप्त होने वाला है। तो ये भागते 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 छोटे छोटे सुखों में उसके पीछे पड़ो, तो इसमें अर्थ नहीं है, क्योंकि कितना करेगा ना इंसान, आखिर थक जाता है। तो फिर कहते हैं कि इसके बदले ऐसा कुछ बताइए कि जो शाश्वत है। ऐसा क्या है कि जिसमें मैं अपने आप को समर्पित करूं और जिससे मुझे शाश्वत सुख मिलेगा, ऐसा क्या है वो मुझे बताइए। और फिर यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि उनको ये सारा ज्ञान देना शुरू करते हैं। शुरू में ही वशिष्ठ ऋषि बता देते हैं कि आपको या किसी को भी कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। और प्रयत्न ये काफी अम, समर्पित भाव से होने चाहिए। वो ऐसे नहीं कि बस आधे अधूरे किए छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उन्होंने वहीं पे कह दिया था कि भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती। लोग यूजुअली समझते हैं कि मुझे मेरे जो भी मिल रहा है वो मेरे भाग्य से है। तो कहते हैं ऐसा भाग्य वगैरह कुछ है नहीं। जो भी है आपके कर्मों का ही परिणाम आपको दिखाई देता है। आपके एफर्ट्स है, सेल्फ एफर्ट जिसको कहा गया है, प्रयत्न का कर्म कहा है, प्रयत्न कहा, जो भी आप करेंगे उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। अभ्यास ठीक से किया तो अच्छे मार्क मिलेंगे। आपने समर्पित भाव से अपने कार्य किए तो उसके परिणाम भी वैसे ही दिखेंगे। तो इसके लिए कहीं भाग्य कुछ भी आता नहीं। हाँ, पुराने कर्म है, उसके परिणाम निश्चित रूप से वो आड़े आते हैं। लेकिन आज आपके पास शक्ति है, पुराने कर्म आके रुक चुके हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकते, वो हो चुके हैं, वो पास्ट है। इसके आगे पूरा फ्यूचर आपके साथ है। आप जितना चाहे उतना एफर्ट्स लगा सकते हैं, उतने प्रयत्न कर सकते हैं और अपना इतिहास आप बदल सकते हैं। तो यह करिए प्रयत्नों से, और आपको अपना जीवन में सारा जो भी यश है वो मिल जाए। अभी इसके लिए प्रयत्न कैसे करने चाहिए, तो कहते हैं कि हमेशा शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार प्रयत्न करने चाहिए।
और वो प्रयत्न शास्त्र के अनुसार अगर करने हैं तो उसके लिए योग वशिष्ठ एक रेफरेंस है। इसमें सारा ज्ञान दिया है, आप उसका उपयोग करें और उससे आपके जीवन में जो भी प्रयत्न करना है वो करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने 4 द्वारपाल भी दे दिए कि ये मुक्ति के द्वारपाल है, मुक्ति के मंदिर के द्वारपाल हैं, तो इनमें से किसी एक का आप उपयोग करिए। पहला है क्षमा, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो क्षमा जिसके पास है वो मतलब कहीं पे भी वो इंसान जाता है, जिसके सानिध्य में वो आता है ना, उसके उसको सामने जिस क्षमा क्षमाधारी इंसान को अगर देखेंगे तो जिस एकदम अपने आप में भी तृप्ति आ जाती है। यहाँ तक कहा है कि हिंसक जानवर भी रहे तो भी उसके पास जाके शांत हो जाते हैं। तो ये क्षमा की इतनी पावर होती है। और जिसके पास वो सेल्फ कंट्रोल है वो अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि उसको कहीं पे भी दुख होने का कोई कारण ही नहीं होता। क्षमा जैसा आनंद नहीं, क्योंकि कुछ भी गलतियां होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। वो षड्रिपु पे आसानी से जीत जाता है, क्योंकि वो उसको पता है कि ये मुझे और किसी चीज में खोना नहीं है, अपने आप पे नियंत्रण रहता है। दूसरा है संतोष, जिसके जीवन में समाधान है वो सबसे श्रीमंत, सबसे अमीर कहा गया है। जिसके क्योंकि उसको किसी चीज की कमी नहीं लगती, वो हमेशा जो भी है उसमें खुशी रहे। और अपने मन की खुशी अगर इस तरह से रहे कि मेरे पास तृप्ति है, मेरे पास सब कुछ है, तो वो आनंद है, वो अमीर है, वो श्रीमंत है। उसको फिर क्या किसी चीज की जरूरत है। और वो फिर गलतियां नहीं करता। जिसके पास संतोष है वो मोह में नहीं पड़ता, और मोह में न पड़ने की वजह से उसके हाथ से गलतियां नहीं होती। मोह की कई सारे उदाहरण होते हैं। कल ही एक कुछ तो इंटरनेट पे कर रहा था, एक सर्वे आया और 75 रुपए में वो कुछ तो iPhone 12 दे रहे थे, तो सर्वे फिलअप करने के बाद तो मोह हो गया, चलो 75 रुपए भर देते, गए तो गए। लेकिन फिर वहां पे वो आया कि 75 रुपए में ये तो कॉमन सेंस है कि कोई देगा नहीं iPhone 12। और ऊपर फिर बारीक टर्म्स और कंडीशंस काफी लिखी थी, क्योंकि हम 75 रुपए पे करने के लिए जाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भर देते हैं और उसके बाद फिर हर हर महीने में उसका एक कुछ तो अमाउंट डिडक्ट होने वाला होता है। तो दिखाई नहीं देता, इतना बारीक टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो मोह में आदमी ने फंसना नहीं चाहिए और स्वाभाविक अपना विवेक जागरूक रहना चाहिए। तीसरा होता है विचार, कि जिसके जीवन में यह विचार है कि मैं जो भी देख रहा हूँ वो क्या है, कितना सत्य है, कितना झूठ है, हाँ कितना असत्य है, क्या ये सपना है या सच है। तो ये इसके ऊपर विचार करना ही आवश्यक है। बार बार विचार करें और फिर अपने आप को उस विचारों में से लेकर जाते जाते एंड गोल जो है हमारा, हमें सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में पता चल जाता है। और फाइनली साधु संग, सत्संगति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 तो मन के लेवल पे काम करने होते हैं, अपने आप पे काम करना है। साधु संगति है कि कोई आके हमारे ऊपर काम करे, तो उसको कभी चूकना नहीं चाहिए। हमसे कभी गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारे साथ जो संगत है वो हमको गलतियां नहीं करने देगा। और ये सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे जीवन में, कि कोई ऐसा दोस्त रहे या कोई ऐसा रहे कि जो हमें गलतियों से बचा सके। वरना हम तो अपने आप से, देखिए मनुष्य का स्वभाव ही पतनशील है, ऐसा कहा जाता है। कुछ कुछ इधर उधर मिल गया ना तो आदमी का पतन होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन और ये इस बात को भी समझ ले कि अपने आप के बारे में पतन हो सकता है, लेकिन अपने किसी प्रियतम के बारे में हम पतन नहीं होने देंगे। यूं समझिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया और मुझे अगर लगा कि मुझे कुछ खाना है, स्वीट खाना है, और उस वक्त अ, मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन खाने की इच्छा हो गई, तो सारा नॉलेज एक तरफ समेट के रख दूंगा। नहीं, अपना मन इतना इस तरह से हमको क्या कहेंगे, वकीली कर देता है, इस तरह से आर्गुमेंट्स करता है कि वो सारा नॉलेज बाजू में समेट के रख देगा और वो खा लेगा। अभी वही मेरे साथ मेरा दोस्त भी है और उसको भी सेम सिचुएशन है, उसको स्वीट्स नहीं खाने, उसको डायबिटीज है, और वो भी जब खाने की बात करेगा तो मैं उसको रेजिस्ट करूंगा कि नहीं यार तूने नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो वही सारे आर्गुमेंट्स जो मैंने अपने मन के साथ किए थे, वही आर्गुमेंट्स वो भी करेगा। लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते, एक मित्र होने के नाते मैं उसको नहीं खाने दूंगा। ये बहुत बड़ा फर्क होता है, इसलिए साधु संगति हमेशा रहनी चाहिए। दो तरह से काम करके गलतियां करने से रोकती भी है, और दूसरा हमारे मन पे बार बार वो संस्कार करते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे वो बात करेंगे। संस्कार कैसे होंगे, हम पूरा योग वशिष्ठ जो पढ़ रहे हैं
तो हमारे पुराने इम्प्रेशंस जो हम सारी दुनिया को, सारी क्रिएशन को सत्य मानते हैं, वो तोड़ने के लिए वो इम्प्रेशंस काम में आते हैं। वो तो इम्प्रेशंस तोड़ने के लिए हमें साधु संगति काम में आती है। तो बार बार हमारे ऊपर वो संस्कार करे, ऐसा मित्र होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए ऐसे कुछ है क्या? नहीं है तो यहीं पे हम सारे मित्र हैं, सत्संगति में लग जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ो, बातें करो, चर्चा करो, हो जाते हैं आगे। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट। फिर हमने ये क्रिएशन के बारे में देखा कि ये सब सब जो देख रहे हैं वो कितना असत्य है, उसके बारे में बातें करते हैं। और उसके बाद फिर अ, ये क्रिएशन के असत्यता के बाद वहां पे लीला सरस्वती की कहानी आती है। लीला सरस्वती की कहानी आप सभी को पता है। यहाँ पे हमने देखा लीला सरस्वती की कहानी में कि एक के बाद एक कैसे जीवन बनते जाता है, कैसे सपने में सपना, सपने में सपना होता है और वास्तव में कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये सारा क्रिएशन हमारा है, हम बनाते हैं इसको। तो इसका दूसरा फायदा ये भी है कि हम अपने जीवन में जिस तरह की घटनाएं चाहते हैं, उसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। अपने सिर्फ कार्य से नहीं, मन से भी, विचारों से भी, क्योंकि सारी शक्ति मन की बताई गई यहाँ पे, है ना? ये जो भी देखा गया, नया क्रिएशन कराया गया, तो कहीं जाके अपने जीवन में बनाते नहीं, कुछ टूल्स लेके या कहीं करके, ऐसा नहीं है। ये सारा मन का क्रिएशन। और अगर मन का क्रिएशन सब कुछ है, तो फिर हम अपना जीवन तय कर सकते हैं कि कैसा हो, उसमें क्या-क्या हो। हाँ, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन क्रिएशन। मेरा घर ऐसा हो जैसे हम तय कर सकते हैं, वैसे मेरी जीवन भी कैसा हो, ये हम तय कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी ये लीला सरस्वती का जो चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने देखे मृत्यु के बारे में कि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उस वो मृत्यु कैसे आनी चाहिए ये भी हम अपने जीवन में तय कर सकते हैं कि अपना जीवन इस तरह से जिए कि जहाँ पे हम स्वाभाविक हो कि हमारी मृत्यु आसानी से, बाकी कुछ होगा तो प्रारब्ध होगा, लेकिन उसके बारे में हमारे हाथ में कंट्रोल है। ठीक है? और मृत्यु ये शाश्वत है, किसी और के भी घर में या रिश्तेदारों में, दोस्तों में मृत्यु हो जाती है, तो उसको स्वीकारना चाहिए। दुःख नहीं हो ऐसा नहीं है, स्वभावतः दुःख होता है, पर उसमें इतना भी बह नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ दे। और इसी का अर्थ ये भी हमने देखा था आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में, कि स्वाभाविकता मृत्यु आने वाली है, तो जीवन में वो जो भी दुःख है वो कभी ना कभी खत्म होगे ही होगे। तो क्यों समाप्त करें? थोड़ी आशा रखें और आत्महत्या करना पाप है, इसके बारे में कोई संशय ना रखें। हम भगोड़े नहीं हैं, जीवन से भागकर जाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ हमारे गुरु हैं, हमारे यहाँ यह ज्ञान है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जीवन में विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाए, उससे बाहर निकल कर हम आगे चले जा सकते हैं। ठीक है? छोड़कर जाना नहीं है और हमें किसी को धोखा भी नहीं देना है, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं और समस्या खत्म नहीं होती, अगर हम चले गए तो। तो इसीलिए आत्महत्या वगैरह जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमने देखा था। यहाँ तक आए थे और फिर कल हमने एक व्यवसाय के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी सेशन लिया था। मैं वो 2-3 बातें फिर से कहना चाहूँगा। इस पृथ्वी पर सवा 730 करोड़ लोगों में से सर्वश्रेष्ठ जीवों में से हम हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु है, हमारे पास साधना है, हमारे पास ध्यान है, ठीक है? और हमारे पास ये ज्ञान है। जिनके पास ये है, ये सर्वश्रेष्ठ जीव होते हैं और इन्हीं ने अगर कुछ करना है, सर्वश्रेष्ठ मटेरियल लाइफ में भी बनना है, तो हम ही लोगों का अधिकार बनता है कि हम पैसे कमाएँ, हम चैरिटी करें, हम अच्छा जीवन जिएँ, अपने आप पे भी खर्चा करें, दूसरे के ऊपर भी खर्चा करें। वो सारा अधिकार हमारे पास है, ठीक है? इस अधिकार को हमें एक मटेरियलाइज़ करना है, ऐसे नहीं कि बस है समझ के बैठे हैं, ऐसा नहीं। सर्वश्रेष्ठ जीव बने, लोगों को बाँटे, इस क्रिएशन को सुंदर करें। श्री राम जी को एकदम जब योग वशिष्ठ खत्म होते आता है, तब वशिष्ठ ऋषि यही ज्ञान देते हैं कि श्री राम जी उठिए, आप राजा बने हैं, राजा बनने के लिए आए हैं और आपके पास ज्ञान है। तो ये साधुओं को, संतों को कभी शोभा नहीं देता कि उनके पास ज्ञान होने के बाद और समाज में अगर दुःख है, तो समाज को दुःख में छोड़ दें और आप ऐसे बैठे रहें, ये शोभा नहीं देता। आपको समाज में जाना है, लोगों के पास पहुँचना है, उनको भी ज्ञान देना है। ठीक है? ये एकदम क्लियरली वहाँ पे लिखा है, चाहिए तो मैं कभी कल परसों वो पढ़ के दिखाऊँगा। तो हमें भी वही कार्य करना है, सर्वश्रेष्ठ बने, साधारण बनकर नहीं रहे। यहाँ पे रुकेंगे।